लीडर MM आलम ने एक ही फिजाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 17 दिनों की जंग में उन्होंने दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुंचाया, जिसके एतराफ में उन्हें 2 बार सितारे जुर्रत के एजाज से नवाजा गया। PAF ने मजबूरी तौर पर 35 तैयारों को फजाई मौक़ों में और 43 तैयारों को जमीन पर तबाह किया। दुश्मन के 32 तैयारे तैयारा शिकन तोपों का निशाना बने। इस तरह भारत के कुल 110 तैयारे तबाह हुए और 19 को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ 19 तैयारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जमीनी और फजाई बरतरी हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान की तीसरी कुव्वत बहरिया ने भी अपने से कई गुना बड़ी बहरी ताकत का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। पाकिस्तान नेवी ने दिफाई जंग लड़ने की बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। उसका पहला हदफ द्वारका था। 7 सितंबर की शाम को जब पाकिस्तानी बहरिया के जहाजों ने कराची से 250 मील दूर अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू किया तो बिखरा हुआ बहरा अरब भी अपनी पुरशोर मौजें समेट कर उनके रास्ते से हट गया। गाजियों का ये काफिला निस्फ शब को अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जवानों के हाथ तोपों तक पहुंचे और 100 से ज्यादा तोपों के दहानों ने दुश्मन पर गोले उगलना शुरू कर दिए। दुश्मन के साहिली तोपखाने ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन जल्द ही सर्द पड़ गया। द्वारका का ताकतवर बहरी अड्डा तबाह हो गया। समुद्री जंग में भी पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो गई। 12 घंटे से भी कम वक्त में यह मिशन मुकम्मल करके पाकिस्तानी बेड़ा वापस आ गया। बंबई भारतीय बहरिया का हेडक्वार्टर था, लेकिन उसे सिर्फ एक पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने पूरी जंग के दौरान मुहासरे में लिए रखा। पाकिस्तान ने 17 रोजा जंग जीत ली, क्योंकि पाकिस्तान हक पर था, क्योंकि फौजी जवानों के शाना बशाना पूरी कौम सीना से पर थी। कौम में इत्तेहाद था, यगानगत थी। आज भी दुश्मन इसी कोशिश में है कि पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को, उनके आपस में प्यारो मोहब्बत को, मुल्क के अमनो अमान को अंदरूनी तौर पर तबाह करे, ताकि पाकिस्तान कमजोर हो। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा।